पेज खोलते पहले यो भीतर डर रहा है कभी पेज उड़ लिया हो अपना। जिंदा तो है। टाइम क्यों हो गया पुणे 11। भाई सारे भाईचारे को सबसे पहले तो हाथ जोड़कर राम राम। कौशल पंडित भाई का मुझे आपसे जुड़ना भाई, व्हाट्सएप पर आ जाओ अपने पे और जुड़े हुए हो। एक बारी भाई कई दिन बाद लाइव आए। हाँ आप सभी साथियों को भाई राम राम पहले तो। और भाई देखो आप लोगों को 5 दिन पहले ही बता दिया था, आज से 5 दिन पहले नहीं, हर बार आप लोगों को 2 3 4 5 दिन पहले ही बता देते हैं। एक श्रीकांत चौहान मेरा भाई गाली दे है, तू हो गया पॉलिटिक्स का पंडित, और फिर इसने लेकर रखी गाली बहुत सुधरी ही। धन्यवाद मेरे भाई का। अपने बाबू ने भी यही लैंग्वेज में बोलिया यार मेरे भाई पढ़ा लिखा भाई है तो तेरा बहुत बहुत भला, इतनी अच्छी तरह शिक्षा दी मारते। अब सुनो भाई आधी रात हो रही है, माफी चाहता हूँ ठंड में आप लोगों को परेशान कर रहा, लेकिन भाई मैं तो ये अपने धरने पर आग नहीं सुनने लग रहा था। लाडला जाजी किंग मीता बरोदा हमारे भाई 4 चांद ला रहे जी सा रहा है। मैं भाई आप लोग का बात करने के लिए कुछ समझाने के लिए आया था, हो सकता आप लोगों को अच्छी लगे तो भाई एक बस सब भाईचारा सो गया होगा जो जागे हुए शेयर कर लो। 2000 साथी जो आप लोग जुड़ गए हो, अगर आप लोगों को ये लगता भाई यार चिकारा ठीक बता रहा है तो भाई शेयर कर लेना, ना करोगे भाई जब भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे शेयर का बटन होगा उसको दबाते सारे ग्रुप आ जाएंगे नीचे, 5 5 ग्रुपा में एक बार सारे साथी वीडियो को आगे पहुंचाओ। चंद्रपाल भाई आप आंदोलन में मिले थे, जरूर मिले होंगे भाई। अब सुनो भाई काम की बात आप लोगों को बता दूं, मैंने 5 दिन पहले आप लोगों को ये बताया था जो ये भारतीय जुमला पार्टी है ना, ये अब SYL का मुद्दा उठाएगी। किस चीज का? SYL का मुद्दा उठाएगी, आप लोगों के बीच में लाएगी हरियाणा और पंजाब के किसानों को तोड़ने के लिए। एक न्यू कहा ठंड की बात मत करो, ठंड किसान खुले मारो, किसाना के बीच में हूं मैं मेरे बाप, मैं किसान के बीच में बैठ कर बात बताऊं हूं। नेटवर्क ना रहा थोड़ी और ना कलाई बना पड़ा रहा। अब सुनो भाई, एक मेरा भाई कह रहा पंजाब से पानी की मांग करो, बिल्कुल करते हैं भाई। एक बार अब काम की बात सुनो, 2 मिनट का समय मुझे दे दो, फिर मैं आप लोगों की कमेंट भी पढ़ूंगा जवाब भी दूंगा। 3000 साथी देख जड़ भी गए और जुड़ गए। तो मैं आप सभी साथियों को एक बात और भी कहता हूं, साथ के साथ इसने शेयर करना, इसने उन आदमियों तक पहुंचाना जो मैं आज आप लोगों को गिनवाऊंगा। आज हरियाणा में एक पार्टी के नेताओं ने, जो अपनी यहां भारतीय जनता पार्टी है के नेताओं ने SYL पानी के लिए उपवास रखा। दोपहर के 11 बजे से 3 बजे तक भूखे रहे हमारे नेता बेचारे। किस मारे भूखे रहे? वे इस मारे भूखे रहे, वे न्यू कहने लाग रहे हैं कि SYL का हम पानी लेकर आऊंगे अपने किसानों के लिए। यह बात मैंने आप लोगों का तो 5 दिन पहले बता दी थी। हरियाणा पंजाब के किसानों में पट डालन थी, नया ड्रामा पार्टी अब शुरू करेंगी। देखो मैंने गुस्से माना भी छोड़ दिया भाई, मैंने किसी से कोई बत्ती मतलब नहीं, मैंने को भगत को अंध भगत को या चमचा को, ना मैंने कांग्रेस का मतलब, ना मैंने किसी बीजेपी का मतलब, मैंने कोई मतलब नहीं भाई। मैंने मतलब मेरे भाईचारे थे, मैंने मतलब है भाई मेरे जीवन थे, मैंने मतलब है भाई को गलत सा लगाऊ ना अच्छा राह देनी थे। अब सुनो भाई, आज वे भूख हड़ताल पे बैठे, 11 बजे थे 3 बजे थी भाई। आप सुबह 11 बजे से पहले तो नाश्ता कर लिया और शाम को 3 बजे के बाद ही खाना खाते होंगे, तो क्या भूखे रहे भाई आप लोग? क्या भूखे थे आप? सिर्फ ड्रामा करने के लिए सोशल मीडिया पे, या आपकी जो मीडिया है गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं उनके सामने सिर्फ ये ड्रामा करना था आप लोगों को? ये भूखे रहने की नौटंकी करनी थी? मैं आप लोगों को, हम आप लोगों के साथ खुल के आप लोगों के समर्थन में हैं। सुनो नेताओं, आप लोगों के हम समर्थन में हैं। एक काम करो, जब तक अनशन पे ही बैठे रहो,
जब तक SYL का पानी यहां ना आ ले, उसी के पानी से अपना अनशन तोड़ना। असली किसान भगत और असली किसान हितैषी आप लोगों को जब कहेंगे, आप लोग वो पानी यहां पहुंच ले ना पहुंच ले। क्यों ड्रामा कर रहे हो भाई बेमतलब का? कुछ अंध भगत अब आएंगे यहां, मैं आप लोगों को बता दूं ड्रामा कैसे है, पहले ही बताते हैं, पहले ही फिर बता रहा हूं दोबारा से, कुछ भाइयों को हजम नहीं होगा। ड्रामा बताऊं भाई कैसी है, क्या होता है ड्रामा? ये होता है, भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पानी हमें किसी अन्य देश से नहीं पंजाब से लेके आना है। जब आप लोगों की सरकार है, ड्रामा क्यों कर रहे हो भाई? सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि हरियाणा का SYL के पानी पे हक है। पानी किसान नहीं रोक के बैठे, पानी रोक के बैठी आपकी गंदी तुच्छ राजनीति। अपनी राजनीति को सुधारो, पानी कल लेके आ जाओ। इतनी अच्छी आप लोगों को ये एक यो ड्रामा बनाना जरूरी बेमतलब का, इतनी अच्छी पब्लिसिटी चाहिए, सीधा SYL का पानी ले आओ। मुझे आज भी याद है भाई, हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब हमारे चरखी दादरी में आए थे, यहां आके रैली में ये बोल के गए थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना, पाकिस्तान में जाना वाला पानी मित्रों आपके हरियाणा तक पहुंचाऊंगा। उस इंसान को प्रधानमंत्री बने 6 साल हो गए। हम ये कहते हैं मोदी साहब आपसे रिक्वेस्ट करते, विनती करते, भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हो? जो हमारे हक का पानी पाकिस्तान में जाता है उसको रोको, उसको आप पंजाब लेके आओ, और जो पंजाब में SYL का पानी है, पंजाब में पानी इतना ज्यादा हो जाएगा, वो हमारे हरियाणा के किसानों को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसमें लड़ने झगड़ने वाली तो बात नहीं है। दूसरी बात, गोदी मीडिया, आप लोगों को एक बात बता दूं, गौर से सुनना। ये कई मेरे भाई जो ये कहते चमचे फलाने धकड़े मकड़े, हमारे को जो बोलते हैं, कुछ भी लगा लो भाई, हमारे को आप लोग कुछ भी आंक सकते हो, क्योंकि हमारी किसी ने कीमत लगाई नहीं। सबसे अगर कोई घटिया काम कर रहा ना, आज ये जो 3 काले कानून, इनको 3 अध्याय देश तो कह ही नहीं सकते, लागू हो चुके हैं 3 काले कानून, ये हमारे पे थोपे नहीं जाते। अगर चौथा स्तंभ गोदी मीडिया मजबूत होती, गोदी मीडिया अगर मजबूत होती तो ये थोपे नहीं जाते। कोई एक भी मीडिया वाला पत्रकार साथी मेरे को ये बता दो जो इनसे ये सवाल करता है, इन काले कानूनों से आम जनता को और किसान को फायदा क्या होगा? अभी तक क्या किसी ने इनसे ये सवाल पूछा है? इन काले कानूनों को जबरदस्ती थोपकर आप किसानों को अमीर क्यों बना रहे हो? जब किसान इसका विरोध कर रहे हैं, जब किसान इतनी बड़ी चीजें कर रहे हैं, तो आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो भाई? तैयारी कितने पहले से चल रही थी। नौलथा के अंदर 100 गामा में अंबानी अडानी का स्टोर बनके तैयार हो गया। सोचने की बात है, पूरे हरियाणा में मेरे एकले के पास प्याज हैं और किसी के पास नहीं है, और वे प्याज मैं किसी तो नहीं देता भाई, मैं उनको जब दूंगा जब पूरी पब्लिक में किल्लत मच जाएगी, और मेरे तमु मांगा रेट लोग देंगे। 5 रुपए का मैं आप लोगों से सबसे खरीद के और अपना स्टॉक बना लूंगा, उस स्टॉक में सारे प्याज रख लूंगा, 6 महीने पीछे बेचूंगा 100 रुपये किलो। 1 किलो प्याज में 95 रुपये मुनाफा कमाऊंगा, क्योंकि है तो वो मेरे पास। यही 3 काले कानून हैं जो हमारी ऐसी तैसी करने के लिए आ रहे हैं। और मेरे मूर्ख अंधभगत चमचे ये जितने जो भी हैं तुच्छ मानसिकता के, मुझे शर्म आती है एक चीज सोचते हुए। मेरे पत्रकार साथी हमारे प्रधानमंत्री साहब से पता क्या सवाल करते, मोदी साहब आप आम चूस कर खाते हो या काट कर? और फिर बड़े बेबाक से जवाब देता हम तो आम को चूस कर खाना पसंद करते हैं। शर्म की बात, आम जिसको आप चूस कर खाना पसंद करते हो ना, उस चूसने वाली चीज को भी यही किसान पैदा करता है, आपका बाप नहीं, आपकी गोदी मीडिया का बाप नहीं। और ये जो मेरे साथी, मोदी साहब ने आज क्या पहना, क्या खाया,
क्या निकाला, क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं। अरे घंटू रामो, यही सवाल होते हैं, ये सवाल होते हैं क्या? ओ मेरे पत्रकार, ओ सॉरी सॉरी, पत्तल, मेरे पत्तल चाट साथियों, क्या यही सवाल जवाब होते हैं? आप एक देश के राजा से यह सवाल जवाब करोगे, आप चूस कर खाते हो या काट कर? थू, ऐसी मीडिया पर गंदे इंसानों। क्या किसी ने यह पूछा किसान रोडों पर किस लिए बैठा है? आपका पाप, भाई बीच में फोन ना करो। आपका पापा जी तो इतना बड़ा ड्रामेबाज है। आपका प्रधानमंत्री साहब, मैं खुद 2014 में मोदी भगत था, मैं खुद 2014 में मोदी भगत था, मैंने खुद वोट गिरी थी। लेकिन जब मेरे को इसकी नीतियों का, इसकी चीजों का पता लगा, मेरे को ये चीजें पता लगी, इनको हिंदू मुस्लिम से अलग किसी से कोई मतलब नहीं, दुनिया मरती मरे, इनका जो वोट बैंक चलता वो इन चीजों पे चलता। अब सुनो भाई, आपके प्रधानमंत्री साहब की नई रणनीति, उन्होंने 20-30 सरदार जियों को अपने गुजरात में इकट्ठा किया, टेंट लगवाया, सारी मीडिया को लेके वहां पहुंच गया, नरेंद्र बाबू वहां पहुंच गया सारी मीडिया को लेके। और हेडलाइन क्या चली हुई? मोदी साहब ने किसानों से की बातचीत, वार्तालाप, और किसानों को समझाया बिल के बारे में, और किसान आए मोदी के समर्थन में। ए मोदी साहब, ए गोदी मीडिया, अगर आप लोग सच्चे हो और आप लोगों की आंखों में सच्चाई है, मैं हर्ष छिकारा अपने पेज के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को खुला चैलेंज करता हूं। पूरी की पूरी भारतीय जुमला पार्टी का न्योता, पूरे के पूरे इनके विधायक मंत्री एमपीओ का न्योता, पूरी की पूरी गोदी मीडिया का न्योता देता हूं। अगर आप लोग सच्चे हो, एक भी धरने पर किसानों के बीच में आके एक भी बिल का एक सिंगल फायदा गिनवा दो, एक सिंगल फायदा गिनवा दो किसानों के बीच में खड़े होकर, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आप लोगों पर कोई उंगली को नहीं उठाएगा, लेकिन मीडिया से, सरकार से सवाल किसान करेंगे, हमारे नेता करेंगे, किसान नेता, हमारे बड़े बुजुर्ग करेंगे, सवाल हम करेंगे, जवाब देने वाले आप लोग बनो। खुला चैलेंज है भाई, पूरी भारतीय जनता पार्टी ला लो या जुमला पार्टी ला लो, जो सी भी थारी पार्टी है, खुला चैलेंज है। आप लोग अगर सच्चे हो, रियलिटी में किसान हितैषी हो, हमारा एक और किसान हितैषी मनोहर लाल खट्टर साहब कल रैली करने जाएगा किसानों के लिए नारनौल में। क्या जरूरत पड़ेगी खट्टर साहब, ये कितने लाख आदमी बैठे, रैली ना हो रही है, यहां आओ, आपका स्वागत है, यहां आकर रैली करो ना, दम है तो। आप इस हरियाणा के राजा हो, आपके हरियाणा के अंदर आपके किसान बैठे हुए हैं, इसलिए रैली यहां होगी, ड्रामों से रैली नहीं होती, सोशल मीडिया आईटी सेल से रैली नहीं होती। किसी भी गाली देने वाले की आईडी खोल के देख लेना, नकली, सारी की सारी नकली, फेक, झूठी आइडिया मिलेंगी इनकी, झूठी आइडिया। ये हमारे को बताते हैं कि हम तो चमचे हैं। कदसी भाई आप लोग गाना है, हम किसी का पानी मारते देख लिए, जो मतलब कि अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर 65 वर्षीय एक किसान, एक अन्नदाता अपने यहां गोली मारकर दुखी होकर सरकार से अपने शरीर को त्याग देता है, वो देशद्रोही है। 25,000 फौजी देश के जवान जो बॉर्डर पर, जिनको देश की रक्षा करते हुए सम्मानित किया गया, जिनको सरकार ने मेडल दिए, वे मेडल सरकार के माथे में उल्टे बगा कर मारा है। पकड़ो अपने मेडल, हम ना चाहते, थार तक घटिया सरकार है नहीं। क्या वे 25,000 देश के जवान जो सरकार ने कभी सम्मानित किए थे, अब वे देशद्रोही हो गए? सरदार भगत सिंह, जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई, जिन्होंने आज आप लोगों के पिछवाड़े पर ये सफेद कपड़े डालने का मौका दिया, आप लोगों को नेता मंत्री एमएलए बनने का मौका दिया, उन सरदार भगत सिंह का परिवार, उस सरदार जी की जो बहन है
उसकी वंशबेल, उस सरदार भगत सिंह का पोता, उस सरदार भगत सिंह के जितने भी, हम भी उसी के वंशज आते हैं भाई। वंशज हमारा, वो मेरा तो भाई वो सब कुछ था। वे सब के सब, वे सब के सब यहां किसानों के समर्थन में धरने पे बैठे हैं। किस मुंह से गोदी मीडिया ये कह रहे हो आप कि ये देशद्रोही इंसान है? अरे जब फौजियों को आप लोगों ने देशद्रोही बता दिया, देश पर कुर्बान होने वालों को आप लोगों ने देशद्रोही बता दिया, अब मेरे को ये और बता दो, देशभगत कौन है? वो देशभगत कहां है? कौन सी कोने में वो देशभगत है? आप लोगों से पूछना चाहता हूं भाई, क्या देशभगत ये है? ये जो हमारी ऐसी तैसी कर रहे हैं, रोज हमारे सौदे करते हैं, हमारे गले में पट्टा डालकर अंबानी और अडानी के बाहर लेकर जाते हैं। आप लोगों को मूर्ख बना के रेल बेच दी, आप लोगों को मूर्ख बना के जहाज बेच दिए, आप लोगों को मूर्ख बना के बीएसएनएल बेच दी, आप लोगों को मूर्ख बनाते 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 सब कुछ बिक गया। इकलौता किसान रह रहा, वो किसान अब बिकने लग रहा, वो किसान नंगा होकर रोडों पर खड़ा है। नंगे का मतलब ये नहीं होता कि चीथड़े उतार कर फेंक देगा, नंगे का मतलब ये है उस बेचारे किसान के पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी। और हमारा खट्टर साहब रैली करने के लिए कल नारनौल जाएगा किसानों को समझाने के लिए, किसानों के समर्थन में। मैं कहता हूं खट्टर हो, मोदी हो, राहुल गांधी हो, और कोई ऐसा भी हो, जो सी भी पार्टी है थारी, थार सबका जितने भी है सबका चूल्हा न्योत है। अगर हिम्मत है किसानों के बीच में आओ, किसानों के बीच में आओ और किसानों की बातें सुनो। एक भी बात का अगर आप लोग संपूर्ण रूप से जवाब दे देते हो ना, हम लोग ये मान लेंगे आप लोग सच्चे और हम झूठे। आप अपने घर उठ के चले जाएंगे, गारंटी है, वादा है, हम अपने घर उठ के चले जाएंगे भाई, ये गारंटी है। सब किसान अपने घर उठ कर चले जाएंगे। आप लोग हमारे बीच में आके एक भी इस बिल से होने वाला फायदा गिनवा दो, सिंगल फायदा, एक फायदा। और जितनी भी यहां गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, आप लोग हमें देशद्रोही बताते हो, गारंटी रही एक भी ढंग का सवाल और जवाब करके दिखा दो। आप लोग आदमियों के बीच में आओ, खुली चुनौती है तुम्हारे लिए, ये खुली चुनौती है तुम्हारे लिए। एक मेरा भाई कह रहा, भाई कांग्रेस से टिकट कब ले रहा? भाई लो दो चुनाव तो है नहीं 5-4 साल ही, इससे पहले भी ये एक होते 2018 में चुनाव थे, 19 में थे ना, 19 में भी नहीं वो को थे कांग्रेस तो टिकट लेगा, वे चले गए, फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। आ रहे हैं भाई सोनीपत में, सुनो, हमारे सोनीपत में मेयर के, एमसी के चुनाव हाल फिलहाल चल रहे। इस 27 तारीख का चुनाव है, इसी 27 का। टिकट लेने वाला टाइम तीत जा लिया भाई, 5 साल पीछा होगा। थारे की तेरिया डोलू लिए, डेटोल लिए और गर्म पानी लिए ना हटता, किसी को छबके मार दिए और छबके मारे का डेटोल तो धोकर उन चाटन लाग जा। अपन किसी के तलवे चाटने की आदत नहीं है, हमारा जमीर जिंदा है। फिर ये कहते हैं तू क्या का किसान, तू तो इसे कब क्यों पाछा जड़े है भाई? मेहनत कर रहे हैं दिन रात, 25 तो आदमी है मेरे साथ 24 घंटे, जिनके गाड़ी घोड़े सब कुछ मेरे साथ तन मन धन तक गल रहे हैं। ओडी, स्कॉर्पियो, क्रूज, जो क्या मना चाहिए वो चीजें मना दे हैं, वे इसलिए देते होंगे मैं कि मैं ठीक कर आऊंगा, मेरा भाईचारा, मेरा तो खुद का कुछ भी कोई ना यार, सब कुछ मेरे दो रहे। क्यों? क्योंकि इन मेरे तक कोई ना कोई उम्मीद है, समझे? ये न्यू कहे तेरे को पता चल गया तू बड़ा समाज सेवी है, बड़ा हो चाहे छोटा, तेरी क्यों काज जड़ रही भाई है? भाई तेरे क्यों काच में बड़ हो रहा है? तारा कौन सा नेता करे है न्यू बता दे, और आ जाओ मदद बता दूं। बटाना गांव है कल सोनीपत में, एक बेचारे गरीब का एक्सीडेंट हो रहा है, मदद के लिए 1,30,000 रुपये चाहिए, हिम्मत होता है जाओ। ओ घंटू लाल है जो सैन्यू का तबला अच्छा अच्छे भी हो लिया है, तेरा को सा नेता हो मंत्री हो भेज दे, कोसे का जी कर रहा हो भेज दे, यही पता लग जाएगा कितने एक बड़े तम इनके तलुए चाटू हो, इनका पानी मारनिया हो, किसी थारे नेता मदम हो भेज दो। देखी थी थारी नेतागिरी, देखे थे थारे नेता, देखी थी थारी सरकार। अभी मुआना गांव का एक गरीब परिवार का लड़का पानी में डूब रहा था, 6 दिन तक सरकार की तरफ तक कोई मदद, कोई गोताखोर, कोई सिंगल आदमी नहीं आया।
एसडीएम साहब के ये बयान थे, दुनिया डूबा हम के करा, रोज निरे डूबे हैं। जब ये बोले ना लाश नहीं पारी जी पानी न मंदा करा दो, बोले निरे डूब डूब मरा रोज, किस किस्ती मंदी कराऊंगे, न्यू तो या चल रहे ना। तुम्हारी सरकारों के जवाब है ये, तुम्हारे नेताओं के पास गए, हम क्या करें भाई। डूब गया मर गया होगा, अपने ढूंढ लियो कि छठे दिन 30 किलोमीटर दूर जाकर लाश पाई थी, समझे। ये जो एक और कहने लग रहा, तो भाई क्या तू देगा 1,30,000? ले भाई मैं क्या, मैं तो सारा लाऊंगा, जिसा मेरे बस का होगा उसा करूंगा। मैं वही बताता हूं जो मैं करता हूं। मनती बेहतर लड़की ईब लॉकडाउन में ब्याह दी, मेरी टीम के मेरे भाईचारे के आप सबके सहयोग थे ब्याह दी। और तन्यो बताओ इमन्यू को है कोसा घर ते ब्याह हुए है यार, तुम बेहतर तुम ब्याह के दिखा दो भाई, बाहर ते ब्याह दो, गरीब आदमी की ब्याह तो करवाओ, कुछ करवा के दिखाओ, करवाना कुछ है नहीं, बातें बातें बड़ी। और अपने अंदर अपने जमीर के अंदर झाक के देखना, अपने बाप के पैसों का तुम लिया का फोन और अड़ाई से लड़े हुए बने रहो। मैं जी 500 रुपए लीटर तेल कर दो, चाहे बाइक सर पे उठा के चलनी पड़े, वोट आपको ही दूंगा। एक काम कर लो, इतने बड़े देश भगत हो तुम, 500 रुपए लीटर तेल लेने वाले हो, तेल के 2 भाग करा लो। एक तो जो अंध भगत है, जो ये नुका है मजी जी थारा तो 500 रुपये लीटर करा दो, आम जनता का 50 रुपये लीटर करा दो। कितने एक बड्डे सच्चे देश भगत हो, अपने आप बेरा लाग जाएगा 20 दिन में, कांच लेकर गा जाएगी बार, समझे। कदे फिरने का यो के बन गई, कांच का लालटन हलटकता अंडागा, न्यू जान पाट जाएगी 500 रुपये लीटर का कितना तेल फूका है। बात देखना, जो ये बखलोली करने वाले इनकी आइडिया खोल के देखना, ये वे हैं जिनको खुद की एटलस साइकिल नहीं, बस दूसरे के बीच मांगली करने की आदत है। 15 दिन में एलपीजी गैस सिलेंडर 100 रुपये महंगा कर दिया, 50 रुपये एक बार, 50 रुपये एक बार। किसी एक भी मूर्ख आदमी ने बेरा हो बता दो, ये मूर्ख ये हैं, ये जो अंध भगत है। क्यों? इन्हें पता है, लेकिन ये जकरा नहीं करते, ये जिक्र नहीं करते किसी के सामने, कदे हमारी सरकार की बेइज्जती हो जाए। आदत होली गाली खान की। इन न गाली एक और छोड़ रखी हुआ, वह तोतली ही के नाम हुआ हुआ कंगना, उन्हें न्यूए नहीं वेरा के चल रहा के ना, वो अपने गीत गान लग रही है। उन्हें क्या तो मतलब नहीं, इस सृष्टि पे इस दुनिया पे न्यूए नहीं वेरा वाह क्यों रही है, करवा के गोल गोले है बाल अंडे जा है अपने मदीता, आपने तो ऐसा किया, लोग पागल हो लगे हैं। उसने ये ही नहीं पता, मूर्ख लड़की ने उसके अंदर इतनी, भगवान मैंने कहूं सद्बुद्धि दे, उसने कहीं ना कहीं ऐसी चीज दे, वह की तो बैठकू ना बना दो को मंत्री पंत्री के, मैं न वह कतीजी काट करेगी, वह नहीं बनना चाह रही तू महाराष्ट्र की सीएम में बन जा। ये अंध भगत बनने से को फायदा ना है। मैं तो बेटी को ही दूंगा, वोट दो, किसी ने किसी को तो देनी है, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम इस बात न नहीं कहते। लेकिन जब तुम अपनी उंगली पर लोकतंत्र की शाही लगवाना सीख चुके हो, तो इनको उंगली दिखाना भी सीखो, इनसे सवाल और जवाब दोनों काम करना सीखो। ये क्या वही प्रधानमंत्री है जो 14 से पहले ये कहा था, अगर मैं प्रधानमंत्री बना सबसे पहली कलम से किसानों का कर्ज माफ करूंगा। कितना का माफ कर दिया? 17,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार किसानों के खा रही है, ना के कर्ज माफ। हमें याद है जब जिस टाइम कांग्रेस सरकार होया करती, रुके लग गया करते, उड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में 4200 रुपए उस टाइम पर रेट था, जिससे कोई संतुष्ट नहीं था। उड्डा के राज में जीरी जहाज में जाती, यानी कि इसका मतलब यो था कि उड्डा हर जीरी ने बेचे थे, किसाना के साथ गलत कर रहे थे। एक नंबर की बात से वह सरकार गलत कर रही थी। जब बता हमने यह सरकार चुनी थी, आगे हमारे बटेऊ बनाती चुने थे वह सरकार, और उस रेट तय किसान खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था। और तन्नू बता दो, ईब तो यो रेट 1700-1800 रुपया रहा है, ईब किसान खुश कैसे हो रहा? कैसे हो सकता है भाई? एक गंदी राजनीति का हिस्सा देखो, गंदी राजनीति का। हमारी बहन भारतीय जुमला पार्टी की अध्यक्ष के मन पद का ना बेरा बबीता फोगाट पहलवान जी,
वो कहती है मोदी किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। उस बेबे की बात बड़ी कर दी, मोदी किसानों के भले की सोच है। उसकी बहन न्यू कहने लग रही है रितु फोगाट मैं किसानों के साथ हूं। उसकी बहन विनेश फोगाट चचेरी बहन ये कहने लग रही है मैं किसानों के साथ हूं। बजरंग पूनिया जो इसका जीजाजी लगता बहुत अच्छा पहलवान, वो ये कहने लग रहा मैं किसानों के साथ हूं। इसकी सगी छोटी बहन रितु फोगाट वो ये कहने लग रही है मैं किसानों के साथ हूं। सोचे घर में राजनीति देखो, कम से कम घर की वोट घर की रह तो एक बना लो। मेरी बहन और किसी की बात नहीं सुनती, अपने परिवार ने देख ले। फोगाट जो पूरी खाप है वो किसानों को समर्थन दे चुकी है। ये अपनी ऊपर पार्टी में हवा बनाने के लिए इतनी अंधी हो रही है, इतनी अंधी हो रही है जिसको एक भारतीय जुमला पार्टी से अलग कुछ दिखता ही नहीं। वही कामंद बग धोखा हो रहा है। पेंट कटवा के देख लियो पीछे तो कच्छा पट्टा पाऊगा, मनमाना कच्छे में ना 7 गट्टू हुए पावे। और बात कितनी बड़ी करेंगे, पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाओ, 100 रुपए लीटर तो कर दिया, पहुंच लिया। पता है आप लोगों को, किसी को कोई मतलब नहीं। जीडीपी हमारी खत्म, खत्म के बसम, जीरो शून्य हो रखी है। कर्जवान कितने बड़े हो रहे पता है, भारत देश के आज तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं ना, इस 70 साल में जिन्होंने देश लूट 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 कर खाया है, आप लोग जो कहते हो, उन 70 सालों में जितना सबने लूटा है उससे ये पिछले 6 साल में 5 गुना ज्यादा कर्ज आपका यो लाला जी ले चुका है। कौन है ये लाला जी, जो ये कहता था 1958 में अकमा 2 रुपए की चाय बेचता था। 1958 में, जिस समय देसी घी का रेट 1 रुपए किलो था, ये बाबूजी उस टाइम पे 2 रुपए किलो तो 2 रुपए कप तो चाय बेचा करता, 2 रुपए कप चाय। अरे मेरे भाइयों अब तो आंखें खोल लो, या अब भी आप लोग आंखें नहीं खोलना चाह रहे हैं? यार गजब के आदमी हो सरकार। अच्छा आगे की और बता दूं, आगे की सुन लो, हर बार बताता हूं। 3000 साथी हो आप, 3000 साथी जुड़ रहे हो ना, नीचे शेयर का बटन होगा, उसको दबाते ही 16 आदमी लेके आ रहे शेयर टू ग्रुप, इब नीचे भी लिखे आगे सारे के सारे है ना, सारे के सारे ग्रुप में इसने शेयर करो। हाँ ये है कच्चा छेद भगत है, इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं। और जो ये कहते हैं भाई कि हम कांग्रेसी भगत, मैं तो कांग्रेस को भी खुल के कहता हूं, हिम्मत है ना, हिम्मत है, किसानों के साथ आओ, अपनी ताकत दिखाओ, तब पता लगेगा। क्या है, सब अपनी जेबें भरने में लगे हैं, सब के सब अपनी जेबें भरने में। अब की बार कौन फंस गया, भोला बाड़ा बेचारा किसान। किसान इतनी मजबूती के साथ आ रहे हैं, किसान हर तरीके से तगड़े। अब मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना भाई, हर एक साथी सुनना। इन सब की स्टेटमेंट चेक करना। सरकार बनने से पहले ये क्या स्टेटमेंट देते थे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट मोदी साहब लेके आएंगे, सबके कर्जे माफ मोदी साहब करेंगे, पहली कलम से किसानों का भला मोदी साहब करेंगे। जब मोदी प्रधानमंत्री बन जाता फिर मोदी साहब क्या करता है, जैसे कि कांग्रेस कहने लग रही जिस दिन हम आए इन काले कानूनों को उखाड़ कर फेंक देंगे। देश का दुर्भाग्य ये है, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ना देश का वो ये है, कह मोदी कह गांधी, कह गांधी कह मोदी, सब लूट के खाने वाले हैं। आत्मा से बताना, 7,58,000 आदमी जो लिखतम में शहीद हो रहे भारत देश के लिए, 7.5 लाख जो कुर्बानियां गई हैं दी है भारत देश के लिए, ये वे हैं जो लिखतम में हैं, उनसे अलग है। बाकिया का तो को ब्योरार को खाता ही नहीं। आप लोग कितने परिवारों को जानो, आप लोगों ने कितने परिवारों को सक्षम देखा है, कितने परिवारों को करोड़पति बनते देखा। करोड़पति वे आदमी बने हैं उस टाइम पे जो इन अंग्रेजा के गुलाम थे, इनके पिट्ठू थे, इनके तलवे चाट्या करते। सेम वही काम आज है। आज क्या था, आज वही बने हुए हैं, आज अमीर वही बने हुए हैं जो अंधभगत हैं, जो चमचे हैं,
जो इनके पिछवाड़े के पीछे पीछे रहे हैं। गजब की बात, मेरे भारत देश के अंदर 70% MP MLA बलात्कारी, मर्डरी, चोर, जार, घोटालेबाज हैं। हम पीछे किस मारे रह गए? मैं हक की बात करूं हूं, मन कैसे भी करके पागल घोषित कर दो। भगत सिंह के परिवार में चेक करना, राजनीति की इतिहास कितना रहा। चंद्रशेखर के पीछे जाके देखना, पंडित चंद्रशेखर आजाद, जानते हो या नहीं जानते? पंडित चंद्रशेखर आजाद है ना, जब हमारा भारत देश आजाद हो लिया था, 47 में हो लिया था, 54 में, जब उसकी माँ की मूर्ति बनाई थी, उसकी माँ की, जिस समय उसकी माँ भगवान को प्यारी हुई, इस आजाद देश ने भगत चंद्रशेखर की माता जी की मूर्ति भी नहीं रखने दी थी। एक चौराहे पर मूर्ति रखने के लिए 6 फीट तक की जगह नहीं दी। ऐसे कुत्ते आप लोगों के नेता हैं। ये सिर्फ आप लोगों को लड़वाते हैं, वोटे लेते हैं, अपनी माँ बहन को डुबाओ, दुनियादारी इनको कोई मतलब नहीं। गाय बचाने वाला, गाय के लिए बड़ी बातें करने वाला, गाय किसान के ही उसमें आती है। जब से गाय बचाने वाला देश पर राज करने के लिए आया ना, हमारी गौ माता का जो मीट, जिसको बोलते हैं बीफ, बीफ पूरे विश्व में 3रे नंबर पर हो गया। भारत 3रे नंबर पर बीफ बेचने वाला देश बन गया। अब आप लोग देख लो गाय कैसे बच रही। मां गंगा बचाने वाला, वो तो परमात्मा की कृपा होगी, कोरोना आ गया, कोरोना के कारण गंगा की सफाई होगी, अपने आप ही होगी। इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी। ये तो सीधी एक बात कहते हैं, अगर आप लोगों को अमीर होना है, घर बैठे पैसा कमाना है, मित्रों घर ही बेच दो।